गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर। आज का जो वीडियो है खास करके हाई स्कूल के स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं 2023 में, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि पहले लेसन लेंचो से मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके इस बार बोर्ड में आने के 100% चांसेस हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड? हाउ डिड किस प्रकार से हेलस्टोन्स ओले अफेक्ट माने प्रभावित करते हैं, लेंचोज माने लेंचो का फील्ड मीन्स खेत। ओले किस प्रकार से लेंचो के खेत को प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी से जो जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, लेंचोज यानी लेंचो का, ओनली माने सिर्फ, होप मीन्स आशा। लेंचो की अंतिम या केवल आस क्या थी? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके एग्जाम में इस बार आने के 100% चांसेस हैं। तो आंसर देखते हैं। लेंचो वाज आ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, हार्ड वर्किंग कठोर परिश्रम करने वाला, फार्मर मीन्स किसान। लेंचो कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान था। हु जो वर्कड काम करता था, लाइक एन ऑक्स जो बैलों की भांति काम करता था। यहाँ लाइक मीन्स की तरह है, ना कि लाइक मीन्स पसंद करना। ही डिपेंडेड, ही मीन्स वह, डिपेंडेड माने निर्भर था, कंप्लीटली मीन्स पूर्णतया, ऑन हिज फील्ड्स वह पूर्णतया अपने खेतों पर ही निर्भर था। टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, टू टेक केयर माने होता है देखभाल करना, देख रेख करना या भरण पोषण करना, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार का, अर्थात वह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला पूर्णतया अपने खेत पर ही निर्भर था। यानी उसकी जो आय थी वो पूरा खेत से ही थी, खेतों पर ही डिपेंडेंट था, अर्थात वह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला पूर्णतया अपने खेत पर ही निर्भर था। यानी उसकी जो आय थी वो पूरा खेत से ही थी, खेतों पर ही डिपेंडेंट था। ही हैड, ही मिस उसके, हैड मिस पास था, ऑफ फील्ड एक खेत, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स उसके पास एक ऐसा खेत था जिसमें दाने लगे हुए थे और फूलों से ढका हुआ था। अच्छी फसल होने की स्थिति में है, ऐसा उसके पास खेत था। आगे क्या होता है, ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर। ही मीन्स वह, होप्ड मीन्स आशा करता है, फॉर अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है बारिश का, यानी उसे एक अच्छी बारिश की ही सिर्फ आस है, जरूरत है। और या तो एट लीस्ट माने कम से कम, आ सावर यानी हल्की बारिश, बौछार, अगर हल्की भी बारिश हो जाती है तब भी उसकी फसल तैयार हो जाएगी। सो एज टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, मतलब अगर हल्की बारिश हो जाती तब भी उसको फसल अच्छे से मिल जाएगी। ही वॉज हैप्पी, ही मीन्स वो, वाज माने था, हैप्पी माने प्रसन्न, वह खुश था, टू सी देख कर, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स ऐसे बादल जो बिल्कुल पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, उनको देख करके वो खुश हो जाता है। बट थिंग डिड नॉट हैपन हिज वे, बट थिंग डिड नॉट हैपन हिज वे, लेकिन जो चीजें हुई, थिंग्स यानी जो चीजें हुई वो उसके अनुसार नहीं हुई, उसके अनुसार घटना नहीं घटी, मतलब बारिश
नहीं हुई। क्या हुआ? सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक बहुत तेज से बारिश शुरू हो गई। और क्या हुआ? विद लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े ओलों के साथ बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। द हेल रैंड फॉर एन आवर, और जो ओले की बारिश हुई वो 1 घंटे तक होती रही। एंड द फील्ड वॉज वाइट, और उसका जो खेत था वॉज वाइट, सफेद हो गया। एज इफ, मानो कि कबर्ड जैसे ढक गया हो। विद साल्ट, उसका खेत ऐसे हो गया मानो कि नमक से ढक गया हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जब इतने ओले हो जाएंगे, पूरा ढक जाए बिल्कुल नमक की तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ फसल नहीं बची होगी। तो क्या हुआ? द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूर्णतया नष्ट हो गई। टोटली माने पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई। द हेल लेफ्ट नथिंग, जो ओले की बारिश थी, लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा। लेफ्ट माने छोड़ा, नथिंग माने कुछ नहीं। जो बारिश हुई, ओले वाली जो बारिश हुई, उसने कुछ नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, क्या करे। बट ही हैड ट्रेमेंडस फेथ इन गॉड, बट किंतु ही हैड, उसके पास था, ट्रेमेंडस माने बहुत अधिक, फैथ माने विश्वास, इन गॉड, लेकिन उसका बहुत ही विश्वास था भगवान में, यानी भगवान पर वो बहुत ही विश्वास रखता था। ही डिसाइडेड, ही मीन्स उसने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू सीक लेने के लिए, हेल्प मीन्स मदद, फ्रॉम गॉड, उसने भगवान से मदद लेने के लिए निश्चय किया। ही हैड लास्ट होप इन गॉड, उसकी जो अंतिम आस थी वो सिर्फ भगवान में थी, यानी उसको लगता था अब मेरी जो कोई मदद कर सकता है वो सिर्फ सिर्फ भगवान है। सो ही रोट आ लेटर, तो उसने क्या किया? ही मीन्स सो, इसलिए, अतः, सो मीन्स इसलिए, ही रोट आ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, डिमांडिंग 100 पीसेज, ये जो 100 पीसेज है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसने भगवान से 100 पीसेज की मांग करते हुए एक पत्र लिखा, इन ऑर्डर टू, के लिए, सो हिज फील्ड, अपने फसल को दोबारा लगाने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेलस्टोन डॉटर, मतलब क्योंकि जो हेलस्टोन है उसने लेंचो के पूरे फसल को नष्ट कर दिया था। अब आप देखेंगे इस जो पूरे के पूरे आंसर में अंडरलाइन है रेड मार्कर से, वो क्या है, वो जो वर्ड यूज हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर के लिए। जब इसे आप आंसर करेंगे कॉपी में तो आप क्या करेंगे, ये जो वर्ड है कोशिश कीजिएगा उसको ब्लैक से लिख दीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर जो है उसकी पहली नज़र इन वर्ड्स पे पड़ेगी और ये वर्ड्स को देखते हुए उसको समझ में आ जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसके में काबिलियत है, उसको अच्छी इंग्लिश आती है, इसलिए ऐसे वर्ड को उसने प्रयोग किया है और इस प्रकार से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है, प्रोज से हम 3 क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे और सप्लीमेंट्री से भी हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में, यानी आपको 6 वीडियोस देखने हैं। और साथ साथ में इसको लर्न करने के लिए आपको एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कर इसे लिख लिख करके याद करना है। कम से कम 40 बार एक आंसर को आपको लिखना है, रफ में बोल बोल के लिखना है। जब आप इसे बोल बोल कर लिखेंगे इससे कई फायदे हैं। एक तो पहला कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, दर्द नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी लिखने की। दूसरी चीज आप कैपेबल हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। तो अब आपको ये जानना है कि जहां जहां भी ये रेड मार्कर मैंने चलाया जिन वर्ड के नीचे,
इसे आपको एग्जाम में जब लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कॉपी जो चेक करेगा टीचर, उसकी नज़र जैसे ही ये अंडरलाइन वर्ड्स पे पहुंचेगी उसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छे से इस लड़के ने तैयारी की है और पूरा पूरा मार्क्स आपको दे देगा। साथ साथ में आपको ये जो आंसर है इस आंसर को लिख लिख करके तैयार करना है। इसे ऐसे वर्बली याद नहीं करना है, इसे लिख लिख करके कम से कम 30 बार इसको आपको लिखना है अपने रफ कॉपी में। इसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा, जो हमारा अगला वीडियो है उसको भी आप देखेंगे। 6 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। इस 6 क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लेंगे तो जो एक आपका लॉन्ग आंसर आता है प्रोज से वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा जो सप्लीमेंट्री से एक लॉन्ग आंसर आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 के 2 जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर, वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो उसी के माध्यम से मिलेगा और नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तब आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे।